नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे अपील की गई थी संजौली मस्जिद के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो वो अपील पेंडिंग है जो कि 30/11/2024 को ऑर्डर के लिए है। और इसमें वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को प्रेसिडेंट की एनओसी दी थी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करी थी उसका रिप्लाई उन्होंने एमसी शिमला में दे दिया था। एमसी शिमला ने इंटरिम ऑर्डर किए थे। तो अब वो ऑर्डर जो किए थे उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई जो मोहम्मद लतीफ़ है जिसको आपने प्रेसिडेंट बनाया है, क्या ये एज़ पर वक्फ एक्ट है या नहीं है। तो उसका रिप्लाई हमने आज कोर्ट में दिया जो कि 30/11/2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑर्डर के लिए केस रख दिया है। आज प्रॉपर बहस हुई, सभी एडवोकेट द्वारा प्रॉपर बहस हुई। आज कितने सालों से मोहम्मद लतीफ़ प्रेसिडेंट है? ये 2006 से मोहम्मद लतीफ़ अभी तक प्रेसिडेंट चले हुए हैं कागजों में वक्फ बोर्ड के। और इन बिटवीन जो है बीच में ये वहाँ पर कोई दूसरी सेल्फ स्टाइल कमेटी बन गई थी जिसने ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो अब हमारे पास तो मोहम्मद लतीफ़ का ही रिकॉर्ड है प्रेसिडेंट का। तो उसके मुताबिक हमारे बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद लतीफ़ ही प्रेसिडेंट है वहाँ पर। क्या हुआ सर आज कोर्ट में और आपके? मेरा ने जो प्रेसिडेंट का ने क्वेश्चन उठाया था, आज वक्फ बोर्ड ने उसका जवाब दे दिया इनको। और अब जज साहब के कोर्ट में वो जो भी डिसीजन करेंगे तो क्या जवाब दिया? वक्फ बोर्ड ने दे दिया कि 2006 से जो है ना ये हमारे वक्फ बोर्ड संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 5 साल तक ही ऑथराइज्ड है। अब ये तो मुस्लिम पक्ष देखे क्या बोर्ड है, पर वो मेरे को 7/9/2024 को किस कैपेसिटी में फिर उन्होंने नोटिस दिया, जो मेरे को एमसी कोर्ट ने नोटिस दिया ना, तो उसी कैपेसिटी में दिया जब प्रेसिडेंट था। तो अदरवाइज क्यों मेरे को नोटिस दिया था? जो मेरे को नोटिस दिया था मैं अपील हुआ 7 को, अदरवाइज मैं अपील होता भी ना। जब मेरे को एमसी कोर्ट ने वक्फ बोर्ड ने मुझे नोटिस इशू किए कि आप 7/9 को जो है 2024 में कोर्ट में अपील हो, तो हमको उसी नोटिस के आधार पर कोर्ट में फिर जब उनको प्रेसिडेंट माना तो उसी आधार पर हम जो कोर्ट में अपील हुए 7/9/2024 को। एफिडेविट एक वक्त बोर्ड ने आज देना था, उस एफिडेविट में कुछ उन्होंने उस एफिडेविट में यही लिखा कि भाई ये हमारे 2006 से हमारे प्रेसिडेंट हैं और आज तक स्टिल तक प्रेसिडेंट, क्योंकि 7 को भी ना नोटिस दिया मुझे, तभी इशू किया नोटिस वक्फ ऑर्डर एमसी कोर्ट ने कि जब मेरे को प्रेसिडेंट माना उन्होंने, अदरवाइज मेरे को क्यों नोटिस इशू करना था। आज जिस तरह से समय अब अगली तारीख दी गई है, तो अब उसमें क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा, फाइनल डिसीजन आ पाएगा, या जिस तरह से फ्लोर डेमोलिश की बात की जा रही है उसे तोड़ने को लेकर लगातार बात हो रही है? एक फ्लोर हमने निकाल दिया क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने एक फ्लोर निकाल दिया। और बाकी धीरे धीरे, क्योंकि मौसम और लेबर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, आजकल लेबर मैक्सिमम घर चलेगी छठ पूजा के टाइम में, अब लेबर की बड़ी भारी शॉर्टेज है और हमारा काम धीरे धीरे चला हुआ है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में ये भी कहा गया कि एमसी भी तोड़ सकती है अगर आप के पास लेबर नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि एमसी को इस पर कोई पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो समय अवधि दी गई है वो 2 महीने की है। अब उसका हम एक्सटेंशन लेंगे एमसी कोर्ट से ना। अब समय अवधि तो है, पर अब लेबर की मैन की सर्दी में आपको तो पता ही है मैक्सिमम लेबर, अब दिवाली के बाद 99% लेबर चल जाती है। आजकल बड़ी मुश्किल अरेंजमेंट की हमने छत को निकालने के लिए भी, और आगे जो दीवार भी शायद चला काम हमारा धीरे धीरे, वो लेबर की बहुत शॉर्टेज है इसलिए। मेंबर्स को लेकर भी सवाल उठा, 5 साल की अवधि होती है, तो क्या लगता है आपको पूरे मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि जिस तरह से 2006 से लेकर अभी तक भी जो अध्यक्ष पद रहा है उसको लेकर भी अंदर ये भी कहा गया कि इसमें कोई लेटर्स नहीं लगे हैं, कोई इसमें नोटिफिकेशंस नहीं है। और मिसमैनेजमेंट तो सारी वक्फ बोर्ड की है ना इसमें। अब वो जो मस्जिद बनी है वो भी वक्फ बोर्ड की मिसमैनेजमेंट से बनी है। अब किसने बनाई है, तो या तो उनको पकड़ो जिसने बनाई है। अब हम तो ये बोलते हैं कि जिसने बनाई है, जिसने दोनों कंस्ट्रक्शन की है, जिसने पैसे दिए हैं उनको पकड़ो। फिर अब हमने तो अपनी तरफ से पहल की है कि भाई हिमाचल में शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ भाईचारा कायम रहे। हम तो उनको बोलते हैं कि उन्हीं को पकड़ो जिन्होंने मस्जिद बनाई है।
जिन्होंने पैसे फंडिंग की इसके लिए। हम तो फिर अब ये बोलते हैं कि जिसने भी इसको फंडिंग की है, जो हमारे मंत्री जी ने भी वो दिखाए कि 2 लाख रुपए जो भी फंडिंग वगैरह, तो उनको पकड़ो फिर। अब जिसने भी ये मनवाई है और जिनकी वजह से ये आज ये प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, तो उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने गलत कंस्ट्रक्शन की है। कि अब जिन्होंने यहाँ पे का माहौल खराब, उन लोगों को पकड़ो जिन्हें किया। हमने तो अपनी तरफ से बहुत, मैंने क्या, वक्फ बोर्ड ने भी हमारा साथ दिया है। वक्फ बोर्ड को पूरा साथ रहा कि भाई इसको जो है आप, हम आपकी मदद करते, अगर आप हटाना चाहते तो हटा दो। इसमें वक्फ बोर्ड का भी बहुत सहयोग है हमारे साथ। थैंक यू। अगली सुनवाई कब है और क्या कुछ कोर्ट में आपने किन बिंदुओं पर चर्चा किया? आज जो बिंदु थे, लोकस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस हुई और अब अगली ऑर्डर के लिए 30 को रख दी है। इसी महीने की 30 तारीख को 30 तारीख को ऑर्डर हो जाएगा हम सब की जो हमने पिटिशनें फाइल की। सर, जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए आज शपथ पत्र भी दिया गया है, तो आगे क्या रहेगा? वो वक्फ बोर्ड वालों ने दिया। हमारा कंटेंशन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है, मस्जिद कमेटी संजौली में। तो वो आज ये एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 2006 में लतीफ़ को जो है वो हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था और 2006 का कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे। जब उन्होंने 2006 का जो डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसमें कह के दिया कि ये तो 2006 का है, मामला तो 2010 का है और एक्ट ये कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स की जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है और जो मस्जिद जो कमेटी के मेंबर होते हैं, मस्जिद कमेटी वगैरह के मेंबर, वो 1 साल का है। तो 2006 के बाद क्या कोई चेंज हुआ या कोई चेंज नहीं हुआ, क्या बोर्ड के मेंबर्स में चेंज हुआ या कमेटी के मेंबर्स में चेंज हुआ, और हमने उस पे भी आपत्ति जताई क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लतीफ़ का ही साइंड डॉक्यूमेंट है। वो उसके ऊपर कोई कमेटी के कोई साइन नहीं है, ना ही कोई वक्फ बोर्ड के साइन है। तो हमने उसके ऊपर कहा कि भाई ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेल्फ प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्शन रहा जी। अंदर आज इन्हीं बिंदुओं पे हुई। आज सारे जो पीछे से लेकर चले आ रही थी बहस, वो हमारे लोकस को लेकर थी। हमारे जो हमने कहा कि भाई ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम इस बिहाफ पे कोर्ट में आए हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियों के साथ कोई इस तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। वैसे हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा डायरेक्टली हमारा कोई लोकस तो नहीं है इस तरह का, पर हम आए हैं मिसमैनेजमेंट के खिलाफ कि जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कोई भी कल को ये कह दे कि मेरी कोई बेच ही दे वक्फ की प्रॉपर्टी को, जो बेच नहीं सकता है, एक्ट के अनुसार ना बेच सकता है ना अपने नाम करवा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो तोड़ भी तो नहीं सकता है फिर, तो वो ऐसे नहीं कह सकता। वो तोड़ वही आदमी सकता है जिस आदमी को वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी वहाँ की पर्टिकुलर, वो किसी भी जगह की हो, वो उसको ऑथराइज करे, कोई रेजोल्यूशन पास करे और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से वो आगे काम करे। हमारा आज मुख्यतः इस बात पे ज़्यादा चर्चा हुई कि भाई क्या फिर इस हिसाब से तो फिर और लोग आ जाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि जो आप इस हिसाब से बहुत सारे लोग आते रहेंगे कोर्टों में और कोर्ट फ्लडेड हो जाएंगे इन चीज़ों से। हमने ये कहा कि जब तक कोई लॉफुल कमेटियाँ, लॉफुल बोर्ड, लॉफुल ऑर्डर पास नहीं करेगा, तब तक तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। पर एटलीस्ट इस केस में जिस आदमी को, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं मस्जिद को तोड़ देता हूँ, वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं था वक्फ बोर्ड के द्वारा। थैंक यू। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।